फिल्मी सितारों को स्टारडम की चकाचौंध बेहद भाती है, लेकिन राजनीति में लोकप्रियता, पावर और पैसे की धमक और इसकी खास चकाचौंध भरी दुनिया भी फिल्म स्टारों को हमेशा से प्रभावित करती रही है। साउथ इंडिया के फिल्मी सितारे हों या बॉलीवुड के कलाकार, और अब तो भोजपुरी फिल्मी सितारे भी राजनीति की चकाचौंध भरी दुनिया से दूरी नहीं बना पा रहे हैं। आज हम आपको भोजपुरी सिनेमा के उन कलाकारों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने फिल्मों या गायकी से शुरुआत की, नाम और पैसा कमाया और अब राजनीति में भाग्य आजमाने को आतुर हैं। वैसे तो कई ऐसे भोजपुरी स्टार हैं जिन्होंने राजनीति में अपनी खास जगह बना ली है। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ ऐसे कुछ खास नाम हैं जिन्होंने फिल्म जगत के स्टारडम से निकलकर राजनीति में भी अपनी खास धमक दिखाई है। गांव देहात से निकले ये फिल्मी सितारे राजनीति के क्षेत्र में भी कमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि अन्य फिल्मी सितारों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। तो भोजपुरी कलाकारों की नई फहरिस्त भी बनकर तैयार है जो राजनीति में भाग्य आजमाने वाले हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, गुंजन सिंह और अक्षरा सिंह का। तो सबसे पहले बात करते हैं खांटी भोजपुरिया पावर स्टार के नाम से चर्चित भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की। भोजपुर जिला, जिसे भोजपुरी लोग जिला आरा भी कहते हैं, के जोकहरी गांव के रहने वाले भोजपुरी स्टार पवन सिंह अब राजनीति में अपनी धमक दिखाने वाले हैं। पवन सिंह ने न केवल इसके संकेत दिए हैं बल्कि खुलेआम ऐलान किया है। पहले तो वह कई बार बीजेपी के नेताओं से मिले, फिर आरजेडी के नेताओं से भी मिले और आखिरकार भाजपा के मंच से आकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को घोषित किया। हालांकि पवन सिंह कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ भी दिखे थे। चर्चा जोरों पर छिड़ी है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल ही में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। जब पार्टी कार्यालय में उनसे पूछा गया कि क्या आप 2024 में लोकसभा चुनाव आरा से लड़ेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के सदस्य हैं और पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। बताते चलें कि आरा संसदीय क्षेत्र में राजपूत मतदाताओं की बहुलता है और चूंकि पवन सिंह जाति से राजपूत हैं, तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वो आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी राह के सबसे बड़ा रोड़ा मौजूदा सांसद आर.के. सिंह हैं, जिनकी राजनीतिक लोकप्रियता के आगे पवन सिंह का स्टारडम भी फीका पड़ जाता है। बहरहाल पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। देश ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में पवन सिंह के गाने बेहद पसंद किए जाते हैं। यूथ उनके दीवाने हैं। हाल ही में भाजपा के कार्यालय में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कलश यात्रा कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह ने साफ कर दिया कि वे भाजपा के झंडे के नीचे खड़े हैं और कहा तो यही जा रहा है कि उनकी इच्छा आरा से चुनाव लड़ने की है। अब पार्टी आलाकमान इस पर क्या फैसला लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा। उधर पवन सिंह की तरह ही भोजपुरी गायकी से चर्चित हुए भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह ने भी राजनीति के अखाड़े में कूदने का ऐलान कर दिया है। भोजपुरी अभिनेता और सिंगर गुंजन सिंह ने पिछले साल ही अपने गृह जिला नवादा में घोषणा कर दी कि वे राजनीति के अखाड़े में दो दो हाथ करने को तैयार हैं। दरअसल भोजपुरी अभिनेता गुंजन सिंह ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह नवादा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भोजपुरी अभिनेता गुंजन सिंह ने कहा कि बरसों से नवादा लोकसभा सीट से बाहरी लोग जीतते आ रहे हैं, जिससे नवादा का विकास अधर में लटका है। ऐसे में इस बार जनता की मांग है कि नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद होगा, जिसको लेकर इस बार चुनावी मैदान में आया हूं। जब उनसे पूछा गया कि कौन सी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि टिकट मिले या नहीं मिले, चुनाव हर हाल में लड़ना है और नवादा का विकास करना है। मतलब साफ है कि अभी यह तय नहीं किया गया है कि गुंजन सिंह कौन सी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। हालांकि गुंजन सिंह ने आगे कहा कि नवादा की जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता के कहने पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अभी से ही जनता के हर दुख सुख में साथ खड़ा हूं।
मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह नवादा की जनता अपना प्यार आशीर्वाद मुझ पर बरसा रही है वह हमेशा बना रहेगा और निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतने में कामयाब होऊंगा। गुंजन सिंह ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क मेरी प्राथमिकताओं में शामिल होंगी। नवादा में गुंजन सिंह के समर्थक पोस्टरों, बैनरों में नारा लिख रहे हैं, अपनी माटी अपना पूत, नहीं चाहिए बाहरी दूत। बताते चलें कि नवादा में मौजूदा सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह हैं। लोजपा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और इसके पहले भोला सिंह और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह नवादा से सांसद रह चुके हैं। जाहिर है गुंजन सिंह की असली लड़ाई यह होगी कि वे किस दल के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरे, नवादा में भूमिहार एवं ब्राह्मण समेत अन्य सवर्ण मतदाताओं का दबदबा है। ऐसे में गुंजन सिंह जाति से भूमिहार हैं और उनको इसी वोट बैंक में सेंध लगाना है। तो देखना दिलचस्प होगा कि गुंजन सिंह की लोकप्रियता दूसरी जातियों के मतदाताओं में कितनी है। लेकिन यह तो तय है कि गुंजन सिंह के राजनीति में कूदने से बड़े बड़े दिग्गजों के हाथ पांव फूल रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे सिजलिंग स्टार भोजपुरी गायिका अदाकारा अक्षरा सिंह की। अक्षरा सिंह भोजपुरी दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं और अब राजनीति के मैदान में कूद चुकी हैं। हाल ही में अक्षरा सिंह ने प्रशांत किशोर के सामने जन सुराज का झंडा थाम लिया है। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अक्षरा सिंह किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं। चर्चा तो जोरों पर है कि अक्षरा सिंह भी आरा से चुनाव लड़ना चाहती हैं। दरअसल भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ उनकी अदावत जग जाहिर है और कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह को कड़ी चुनौती देने के लिए अक्षरा सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन ना तो पवन सिंह और ना ही अक्षरा सिंह किसी का भी टिकट अभी तय नहीं है। बस अटकलों का बाजार गर्म है। बहरहाल जनसुराज ने 2024 में टिकट के लिए भी उन्हें भरोसा दिया है। उधर चर्चा यह भी है कि प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी के लिए एक लोकप्रिय सुपरस्टार की जरूरत है जो चुनाव का माहौल बना सके और इसमें अक्षरा सिंह उनके लिए सबसे फिट दिखती हैं। इन सब के बीच भोजपुरी के सुपरस्टार और हिट मशीन के नाम से चर्चित सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव के भी राजनीति के अखाड़े में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा जोरों पर है कि खेसारी लाल यादव अब राजनीति में धमाल मचाने वाले हैं। खेसारी लाल यादव के समर्थक भी उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव ने हाल ही में कहा है कि अगर हर कोई राजनीति में ही उतरेगा तो हीरो कौन रह जाएगा। खेसारी ने कहा कि उन्हें हीरो ही रहने दिया जाए। मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ को लेकर कहा कि बड़े भाई लोग संभाल रहे हैं, यह कम थोड़ी ही है। एक परिवार से अगर हर आदमी एक ही काम करेगा तो बाकी भी कई सारे काम हैं, वो कौन करेगा। हालांकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव ने चुनाव में उतरने का मन बनाया था, लेकिन टिकट की मारामारी में वो पिछड़ गए थे। 2024 को लेकर खेसारी ने अभी कोई राजनीतिक एजेंडे का खुलासा नहीं किया है। लेकिन चर्चा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा राजनीति कई करवटें भी लेंगी। कहा तो यही जा रहा है कि राजद खेसारी लाल यादव की पसंदीदा पार्टी है और राजद को भी एक स्टार की ज़रूरत है। ऐसे में बात ये हो रही है कि खेसारी लाल यादव अगर चुनाव लड़े तो उनकी पार्टी कौन सी होगी और वो कहां से लड़ेंगे। खबर ये है कि छपरा और महाराजगंज खेसारी लाल यादव के पसंद की लोकसभा सीट है। इसके अलावा खेसारी लाल यादव किसी यादव मतदाता बहुल वाली सीट से भी भाग्य आजमा सकते हैं। तो जुड़े रहिए लाइव बिहार से। बिहार की राजनीति में जो खिचड़ी पक रही है उसमें भोजपुरी सितारों का तड़का जरूर लगेगा। तो कौन स्टार किस पार्टी का दामन थामेगा, इस पर हमारी नजर है। सियासी गलियारे के हर खेल को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।